और वो जो एक है वो अव्यय है, वो अखंड है, वो पूर्ण है। वो जो एक है वो नित्य है, शाश्वत है। वो जो एक है समीचीन और सामायिक है। वो जो एक है वो सनातन है। वो जो एक है अनंत है। इसलिए उसकी प्रार्थना करते हुए शास्त्र कहते हैं नमोस्तु अनंताय। तो अनंत कहते ही सबको प्रणाम हो जाता है। एक बड़ी विचित्र बात यह है कि जब आप अनंत को प्रणाम करते हैं तो सबको प्रणाम हो जाता है, क्योंकि फिर वो सभी को है प्रणाम। नमोस्तु अनंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्त्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारणे नमः। जैसे शीश झुकाते हैं आप, ऐसा कहकर सबको प्रणाम हो जाता, फिर सबकी अभ्यर्चना वंदना हो जाती है। और हमारी संस्कृति प्रणाम की संस्कृति है, शीश झुकाने की संस्कृति है। हमारी संस्कृति का वैशिष्ट आदर का है। हम आदर करने वाले प्राणी हैं, दूसरे का सम्मान करने वाले प्राणी हैं। हम सभी में कोई वैशिष्ट देखते हैं, किसी में श्रेष्ठता गुण, किसी में ज्येष्ठता वरीयता, किसी में प्राथमिकता कि वो प्रथम है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, गुणी है, विज्ञ है, धर्मज्ञ है, शास्त्रज्ञ है। इसलिए वो अतिथि कैसा भी हो वो प्रणम्य है। और केवल व्यक्ति वस्तु पदार्थ ही नहीं, जो कुछ भी है वो आदरणीय है। चूंकि इसमें वो है अन्नाद विष्णु अन्नो वै ब्रह्म, तो अन्न को भी हम आदर देने वाले प्राणी हैं। जल में कोई और नहीं, उस जल में प्राण तत्व है, परमात्मा का वास है। अंबु नारायण तत्व है, इसलिए हम जल का भी आदर करते हैं, प्राण तत्व का, प्रकृति का। हम धरा का आदर करने वाले प्राणी हैं, ये कहकर माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, हम इसकी संतान हैं। विष्णु और पत्नी नमस्तुभ्यम। हमने इस धरती को विष्णु की पत्नी माना है, क्योंकि ये विष्णु की पत्नी है। भगवान की पत्नी दो रूपों में रहती है। वो यहां भूमि बनकर रहती है और तद्धाम परमम मम, उनके धाम में वो श्री बनकर रहती है, लक्ष्मी बनकर रहती है। श्री निकेतनम। आश्चर्य की बात है, नारायण का कोई घर नहीं है, वो श्री के घर में रहते हैं। हजार कथाएं ऐसी हैं जो ये बताती हैं विष्णु का कोई घर नहीं है, वो श्री के घर में रहते हैं, श्री जी के घर में। इसलिए हमारी मान्यता है गृह स्वामिनी का है घर, गृह लक्ष्मी का है घर, घर में वास लक्ष्मी का है, घर में लक्ष्मी रहती है। वैभव बनकर, विचार बनकर, अन्न बनकर, धन के रूप में, ज्ञान के रूप में, तप के रूप में, संस्कार के रूप में। इसे लक्ष्मी केवल पत्नी ही नहीं है, कन्या लक्ष्मी, भगनी लक्ष्मी, मातृ लक्ष्मी, भगनी को भी लक्ष्मी कहा है। मातृ लक्ष्मी, लक्ष्मी मां है। और अन्न लक्ष्मी, घर में जो अन्न है वो लक्ष्मी है। द्रव्य लक्ष्मी, हमने द्रव्य को भी लक्ष्मी माना है। पुष्पर वसति लक्ष्मी, जहां सौकर्यता, सौरभ्यता है, प्राण तत्व जहां विद्यमान है,
जहां जीवंतता है, मुखरता है, प्रखरता है, जहां कहीं भी कुछ लाइव है, लाइवली, जागृत सा, चैतन्य सा, फुल, वो लक्ष्मी है। जिसमें आकर्षण है, माधुर्य है, प्रियता है, जिसमें सौकर्यता है। हरि, अब कई बार गुरु उसको आगे पीछे कुछ और कर देते हैं, हरि जरूर लगाएंगे। हरि हरति पापा। फिर नाना पुराण, निगम, भाषा, कवित्व, इन सब का समावेश अपने आनंद के लिए। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बहुत संकोच के साथ कह रहा था मैं, कभी भक्ति अपने आनंद के लिए करो, किसी को रिझाने के लिए नहीं, देवता के लिए, पड़ोसियों के लिए, इधर उधर बताने जताने के लिए, इनके लिए ना, आनंद के लिए। भक्ति स्वतंत्र सकल रस खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलही जो होय संत अनुकूला। हमने तो भेद की बात बताई है, अब आपको कितनी याद रहती है? हमें तो याद है। हमारे गुरुदेव ने कहा कि भक्ति संत देंगे और कोई नहीं देगा। भक्ति सत्पुरुषों से मिलेगी, महापुरुषों से मिलेगी, वो सत्संग से मिलेगी, कहीं और से मिलेगी नहीं। क्या कहते हैं बाबा तुलसीदास? भगति तात, ये 1 to 1 डायलॉग हैं राम और लक्ष्मण के। राम बोल रहे हैं जब वो पूछ रहा है कि भक्ति बता दो और कुछ नहीं। आप भक्ति से रीझते हैं, आपके रीझने का ढंग केवल भक्ति, एकमात्र भक्ति। मुझे तो भक्ति बताइए और कुछ नहीं। बोले मुझे ज्ञान नहीं सीखना, मुझे कर्मयोग की दीक्षा मत दो, मैं भक्त हूं, मैं तेरा भक्त हूं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। मेरे जीवन का सर्वस्व आधार मेरा राम है, मुझे कोई दुनिया नहीं चाहिए। अभी बड़ा अजीब तरीके का लक्ष्मण है, आग्रह रखता है, भाई से बढ़ गया। वहां कहां? अरे सेना लेके तैयार हो गया कि भरत आ रहा है, मैं देखता हूं इसे। बेचारे भरत तो मिलने के लिए आ रहे थे, अगर बड़े प्रोटोकॉल के साथ आएगा तो पसंद नहीं आई। भरत अकेला क्यों नहीं आ रहा है, ये सेना क्यों साथ में आ रही है? अब बेचारे को कौन समझाए कि सेना तो पीछे पड़ी है कि हमें दर्शन करने हैं राम के। बस सेना इसलिए नहीं आ रही ना कि कोई आप अपने साथ पूरी बड़ा प्रोटोकॉल लेकर आ रहे हैं, वो तो नंगे पैर आ रहा है बेचारा। ये भी अच्छा नहीं लगा उसको। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। राम ने कहा ठीक नहीं है, पिता अचेत है, अवध मूर्छित है, माताओं का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कौशल्या बिलख रही है, क्योंकि बहुत गहरे दुख में डूब गई। मां सुमित्रा मौन हो गई। भरत यहां है नहीं, रिपुदमन उनके साथ है। एक तो पुत्र साथ रहे पिता की सेवा में, एक पुत्र। अब राम ने ऐसी बात की, लक्ष्मण ने नकार दिया, नहीं मुझे कोई पुत्र, मैं किसी का बेटा नहीं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, मेरा तो पहले भी कोई संबंध नहीं था उनसे। ये सन्यासी इतने रूखे सूखे निष्ठुर होते हैं, सच मानिए। मुझे आप क्षमा कर देना, मुझे 25-26 साल के बाद मेरे माता पिता मिले सन्यास के थे लंबे समय के बाद, तो धीरे से ऐसे ही मेरी माँ ने एक दिन पूछ लिया था मुझसे कि महाराज हमारी याद कभी आई क्या? तो हमने कहा माँ एक अपराध तो मुझसे हुआ ही है, ये क्या? मैं तुझे याद नहीं रख पाया। मेरे गुरुदेव ने ऐसा अंदर में आग लगाई वैराग्य की, मुझे कोई याद नहीं रहा माँ, मैं तो सन्यास में डूब गया था, मैं तो आनंद में डूब गया माँ।
मुझे संसार नहीं याद रहा, मुझे एक बार भी नहीं, मुझे तो कभी याद नहीं आया, सच में नहीं याद आए। कुछ देर के लिए तो माँ को कष्ट हुआ होगा, लेकिन मुझे लगा किंचित वो हर्षित भी थी कि चलो मेरा बेटा सन्यास की ABCD सीख रहा है शायद।